दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज की कहानी है रूट नंबर 375 की। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसके बाद उस रास्ते पे किसी ने भी आज तक अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और डरावनी कहानी है। तो अगर आप रात को ये कहानी देख रहे हैं तो भगवान का नाम जरूर ले लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये कहानी है 14 नवंबर 1995 की। उस समय चाइना के बीजिंग में बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन आ चुका था। बड़े बड़े बसेस चलते थे और काफ़ी जगह पे सीसीटीवी कैमरेज लग चुके थे। वहाँ की पुलिस उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो चुकी थी। उस रात 14 नवंबर को चाइना के बीजिंग में उस रूट नंबर 375 पे एक बस चलती है जिसे यूहान मिंग युआन से चलना था और जियाचांग पे पहुंचना था। इस बस को एक ड्राइवर चला रहा था, उसके साथ एक लेडी कंडक्टर थी। इसके डेस्टिनेशन के 6 स्टॉप पहले इस बस में एक कपल बैठ जाते हैं जो कि न्यूली मैरिड लग रहे थे, और उनके साथ एक ओल्ड लेडी और एक यंग लड़का भी बैठ जाता है। कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद एक लड़का बैठ जाता है और उसके पीछे सबसे ज़्यादा पीछे ओल्ड लेडी बैठ जाती है जो कि बस का सेंटर होता है। वहाँ पे 2-3 स्टॉप चलने के बाद बस के ड्राइवर को 2 लोग दिखते हैं जो कि नेक्स्ट स्टॉपेज के थोड़ी पहले खड़े होते हैं। पहले तो ड्राइवर सोचता है कि नहीं, मुझे यहाँ बस नहीं रोकनी चाहिए, लेकिन फिर उसे लगता है कि ये रात का अंधेरा है और यहाँ ये आखिरी बस है इस रूट पे। अगर मैंने बस नहीं रोकी तो इन बेचारों को पूरी रात यहीं पे रुकना पड़ेगा। इसलिए बस का ड्राइवर बस को रोक देता है और वो दोनों लोग बस के पिछले दरवाजे से पीछे जाके बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो बस के अंदर आते हैं दोस्तों, तो सब देखते हैं कि वो 2 नहीं बल्कि 3 लोग हैं, और बीच के इंसान को इन दोनों ने कंधे पे सहारा देकर रखा है, और वो तीनों किसी तरीके से बस के सबसे पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाते हैं। उन तीनों का वेशभूषा बहुत ही अजीब था, जिसकी वजह से बस में बैठे सारे पैसेंजर डर जाते हैं। लेकिन बस की लेडी कंडक्टर किसी तरीके से सबको शांत करती है, समझाती है, और बस अपने आगे के रूट पे चल जाती है। अगले 2 स्टॉप आने के बाद जो कपल बैठे होते हैं सबसे आगे की सीट पे उतर जाते हैं। अब बस में सिर्फ एक ड्राइवर, एक लेडी कंडक्टर और एक लड़का, एक ओल्ड लेडी, और बाकी के 3 जो लास्ट के पैसेंजर हैं ये होते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक बुजुर्ग लेडी खड़ी होती है और वो आगे बैठे लड़के से झगड़ा करने लगती है कि तुमने मेरा पर्स चुराया है। लड़का बोलता है मैं तो आपके आगे की सीट पे बैठा हूँ, मैं आपका पर्स कैसे चुरा सकता हूँ। तो वो बोलती नहीं, तुमने ही मेरा पर्स चुराया है, तुमको मैं पुलिस स्टेशन में ले चलूंगी। लेडी कंडक्टर किसी तरीके से आके मामले को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन ओल्ड लेडी इस बात को यहीं पे ख़त्म करने को रेडी नहीं होती है। बाद में कंडक्टर गुस्से में आकर बोलता है ड्राइवर को कि आगे के स्टॉपेज पे इन दोनों को उतार दो। आगे का स्टॉप आते ही लेडी और उस लड़के को वहाँ उतार दिया जाता है और बस आगे निकल जाती है। बस से उतरने के बाद वो लड़का बोलता है कि अब चलो पुलिस स्टेशन, मुझे दिखाओ मैंने आपका पर्स कहाँ चोरी किया है। तो वो ओल्ड लेडी बोलती है बेटा, मैंने तुमको चोरी के इल्ज़ाम में फंसाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने तुम्हें बस से उतारा। लड़के ने बोला तुमने मेरी जान कैसे बचाई, उल्टा तुमने मुझे परेशान किया है क्योंकि ये इस रूट की आखिरी बस थी और अब मैं घर भी नहीं जा पाऊँगा। फिर वो ओल्ड लेडी जो बोलती है, वो सुनने के बाद लड़के के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो ओल्ड लेडी बोलती है कि तुमने उन तीनों पैसेंजर को देखा था जो सबसे लास्ट में बैठे थे। लड़का बोलता है हाँ, वो थोड़े अजीब तो ज़रूर थे। तो वो ओल्ड लेडी बोलती है नहीं बेटा, वो अजीब तो थे ही, लेकिन उनके तीनों के पैर नहीं थे। तो लड़के ने बोला आपको कैसे पता। तो ओल्ड लेडी बोलती है बस में जब बहुत तेज़ से हवा चल रही थी, मैं बार बार पीछे घूम के देख रही थी, तो मैंने देखा था तीनों में से किसी के भी पैर नहीं थे। जिसके बाद मुझे पता चल गया कि ये तीनों भूत हैं, और मैंने अपने पूरी ज़िंदगी में इतना भयंकर भूत कभी नहीं देखा था, और मैं तुम्हारी जान बचाना चाहती थी, इसलिए मैंने तुमको नीचे उतारा। लड़का बोलता है आपका दिमाग ख़राब हो चुका है और आप सिर्फ और सिर्फ बहाने कर रही हो, मैं आप पुलिस स्टेशन आपको लेकर ही चलूंगा। वो ओल्ड लेडी बोलती है चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं और इस बारे में हम कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। वो ओल्ड लेडी और वो लड़का पास के पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस वालों को सारी बातें बताते हैं, और वो ओल्ड लेडी फिर से वही बात बोलती है कि उस रूट पे उस बस नंबर में 3 लोग जो बैठे थे उनके हाथ थे लेकिन पैर नहीं थे, और वो तीनों के तीनों भूत थे। पुलिस इस बात को मानने को तैयार नहीं होती है क्योंकि पुलिस कभी भी भूत में भरोसा नहीं करती है। फिलहाल पुलिस उन दोनों का नंबर लिखकर उनको घर जाने देती है और ये बात आई गई हो जाती है। अगले दिन यानी कि 15 नवंबर को वो बस जहाँ पहुँचने वाली थी उस स्टेशन पे नहीं पहुँचती है, जिसके बाद उस स्टेशन के जो बस डिपो के जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर्स होते हैं वो कंप्लेन रजिस्टर करवाते हैं पुलिस स्टेशन में कि ये बस नंबर हमारे जो डिपो है वहाँ पे पहुँची ही नहीं है। तो फिर जब पुलिस स्टेशन पे अलग अलग कनेक्ट किया जाता है तो पता चलता है कि ये जो बस थी आखिरी बार वो जहाँ देखी गई थी वहाँ पे वो ओल्ड लेडी और वो लड़के ही थे। तो उस रिलेटेड पुलिस स्टेशन के लोग उन ओल्ड लेडी और उस लड़के को बुलाते हैं और फिर से पूछते हैं कि सच सच बताओ क्या हुआ। वो दोनों सेम कहानी रिपीट करते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो लेकिन फिर भी पुलिस वालों को भरोसा नहीं होता, वो लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं। शाम होते होते ये बात मीडिया में फैल जाती है
और ये लड़के और वो ओल्ड लेडी दोनों अपना इंटरव्यू देने लगते हैं मीडिया में। इसके 2 दिन बाद वहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक झील में एक बस मिलती है। जब पुलिस के लोग उसकी इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो बस वही नंबर की बस है 375 रूट नंबर वाली, जो कि 2 दिनों से लापता है। उस बस को क्रेन की मदद से बाहर निकाला जाता है और उसके बाद उसमें जो चीज़ें होती हैं वो देखकर पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। उस बस के अंदर 5 लाशें होती हैं, एक ड्राइवर की, एक लेडी कंडक्टर की और 3 वो बॉडी जो कि सबसे पीछे की सीट पे बैठी हुई थी। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन बात यहाँ के बाद बिगड़ती है, क्योंकि लेडी कंडक्टर और ड्राइवर की जो लाश थी, जो बॉडी थी, वो नॉर्मल थी, जो डेड बॉडी होती है 2 दिन पुरानी उस तरीके की। लेकिन बाकी के 3 लाशें थी वो ऐसी लग रही थी जैसे महीनों पहले उनकी हत्या हो चुकी है, उनकी मौत हो चुकी है, उनका डिकम्पोजिशन किया जा चुका है। सड़ी गली लाशें लग रही थी। पुलिस वालों को ये समझ में नहीं आ रहा था, जब सबकी मौत एक साथ हुई है तो 2 लाशें इतनी अच्छी तरीके से हों और बाकी के 3 लाशें इस तरीके से कैसे डिकम्पोज जैसी कंडीशन में होंगी। आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि ये बस जहाँ से चली थी और जहाँ इसने उस ओल्ड लेडी और लड़के को उतारा था वहाँ तक ही सारे कैमरे में आती हैं, लेकिन उसके बाद की किसी भी सीसीटीवी कैमरे में ये बस नहीं दिखती। ये जब रिकॉर्ड पुलिस के सामने आता है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जहाँ से उसने उस लेडी को उतारा था वहाँ से वो बस 100 किलोमीटर दूर के झील में मिली। अब बाद में जब बस डिपो वालों से कांटेक्ट किया जाता है तो बस के डिपो वाले लोग बोलते हैं कि उस बस में इतना फ्यूल ही नहीं था कि वो 100 किलोमीटर दूर चल सके, कि हम लोग नाप के फ्यूल देते हैं कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाके फिर से हम रिफिल करवा सके। जब उस बस के फ्यूल टैंक को खोल के देखा गया तो पुलिस वाले हैरान हो गए, क्योंकि उसके अंदर डीजल या पेट्रोल नहीं बल्कि खून भरा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, वो पूरा फ्यूल टैंक खून से भरा हुआ था और खून से कभी कोई बस नहीं चलती है। तो जब उस फ्यूल टैंक के अंदर डीजल या पेट्रोल नहीं था तो वह बस कैसे चल रही थी, ये सोचकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। इस घटना के होने के बाद आज भी लोग 375 रूट नंबर पे शाम के बाद अकेले जाने से डरते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगली कहानी आप कौन सी सुनना चाहते हैं वो भी हमें जरूर बताना।